वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, अब बातें तो बहुत होती हैं जब इस तरह के मामलात होते हैं। सियासतदान ख़ास तौर पर बहुत सारी स्ट्रेटजी की भी बातें करते हैं, बयानबाजी भी सामने आती है। अब तो डैम्स बनाने की भी बातें हो रही हैं, इमदादी टैक्स भी तकसीम कर दिए जाते हैं। क्या यही हल है या आपको लगता है कि आइंदा के लिए जो एक लाहेअमल, एक स्ट्रेटजी ऐसी बना लेनी चाहिए ताकि कम से कम नुकसान हो? देखिए जी, जब सूरत हाल था इंडिया ने तमाम सूबों को भी आगाह किया था कि इस दफ़ा बारिशें ज़्यादा होंगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, तो सूरत हाल ज़रा ख़तरनाक है। तो लेकिन जो इंडिया की जानिब से भी बताया गया कि जो डैम उन्होंने बनाए हुए हैं वो भी फुल हो गए हैं, तो सूरत हाल में इस बात का इदराक था कि बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो पानी ज़रूर आएगा। तो इसके लिए इंतज़ामिया वगैरह जो थी ये अलर्ट थी, लेकिन जो पानी आया वो बहुत ज़्यादा आया और पानी इस कदर ज़्यादा है कि जो उन्होंने जो अपने रास्ते जिन पर कब्ज़ा किए हुए थे, सोसाइटियाँ जिन पर कहते बनी हुई हैं, उन सब को भी उन्होंने कब्ज़े छुड़वा लिए और जिस तरह छुड़वाए हैं वो सबको पता है। तो लेकिन ये सूरत हाल है, इसमें वो लोग मारे गए हैं जिन लोगों को ये गलत प्लानिंग होने की वजह से, जिन लोगों को प्लॉट बेच दिए गए, जिन लोगों को हाउसिंग सोसाइटी, ये तो लोगों ने तो नहीं किया, गवर्नमेंट ने इनको उस टाइम करने दिया। तो उस टाइम जो भी उस वक्त गवर्नमेंट थी उसकी गलत प्लानिंग की वजह से यहाँ उसको बताया नहीं गया, या इनको बताना चाहिए कि ये गलत चीज़ हो रही है, ये इस तरह चीज़। लैंड तो ज़मीन तो गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट को उस टाइम चाहिए। इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरह डिपार्टमेंट उस टाइम सोए हुए थे सारे, किसी ने कुछ किया नहीं है उस टाइम। देखें मामला, देखें अब अगर आके 45 किलोमीटर जो आके रूडा एक बंद बना रही है, तो ये तो बंद पहले भी बनने चाहिए थे, ताकि ये जो दरिया का अगर है तो साइड पर ये लाइनें पहले इनको देख के इनकी मरम्मत की जाती, जैसे ट्रेन की लाइनों की जाती, इसी तरह दरियाओं के बंदों की जाती थी, ताकि ये सूरत हाल कंट्रोल रहे, पानी को काबू में रखा जा सके। वरना तो रावी का जो रास्ता है, वो तो रावी का रास्ता तो पता चलता है कि किले के पास से गुजरता था, जो पुरानी तारीख है उसके मुताबिक तो किले के पास से गुजरता, स्टेशन के पास से होता हुआ जाता था। तो फिर ये इसके बंद काट के इसको लैदा किया था, वरना 88 में तो शादरा भी डूब गया था। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसको कंट्रोल करने के लिए इनको चाहिए था, एक प्लान करना चाहिए था। तीनों दरियाओं में पानी आ गया और इंडिया ने बताया नहीं है, तो फिर भी बड़ी हद तक जो पाकिस्तान की जानिब से जो इसको कंट्रोल किया गया है लोगों को, लेकिन लोग फंस गए इसमें। जो भी सूरत हाल है, पानी कंट्रोल नहीं हो रहा। आप देख लें गुजरात को पानी चले गया, तो अब उसके लिए मशीनरी यहाँ सारी लाहौर से गई है। अब लाहौर में बारिश हुई है तो लाहौर में सड़कों पर पानी खड़ा है। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी ये सारी पानी नहीं निकलेगा, यहाँ जो सारी सूरत हाल है। इसी तरह मुल्तान में जा रहे हैं, तो सारी ये जो चीज़ें थी, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के प्लानिंग करने की ज़रूरत थी। ये आज इस गवर्नमेंट की नहीं, पहले की गवर्नमेंट को चाहिए था कि बिल्कुल प्लानिंग करके रखते और डूबने से बचाया जाता है सारी चीज़ों से। अब देखें खाने पीने की चीज़ें भी गई, जो पहले तो जहाँ से आप देखें लाहौर के करीब ही जो खेत होते थे, इधर से मुकामी चीज़ें, सब्ज़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें मिल जाया करती थी। अब वो भी सारी ख़त्म हो गई, सोसाइटीज़ बन गई। अब वो चीज़ें गवर्नमेंट को इसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए थी। जो अदारे बैठे हुए हैं उनमें, अदारे में जो ये कहा जाता है कि अदारों में पैसे दे के भी काम नहीं होता। ऐसे अदारे हैं जो इधर के पंजाब गवर्नमेंट के हैं, और बिल्कुल इसमें है वो कोई गवर्नमेंट भी नहीं कुछ कर सकती। जो चाहते हैं वन विंडो बना देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं। अब जो सारी चीज़ें जो गई हैं उसमें कौन जिम्मेदार है? उसमें ये देखें लोग जो मारे गए हैं, जिनकी सोसाइटियाँ आप कह रहे हैं इलीगल हैं, लोग तो रोते हैं। अब देख लें लाहौर जैसे शहर में लोग बैठे हुए हैं बेयारो मददगार और सड़कों पर बैठे हैं, उनको कौन करेगा, रिलीफ देगा? अब पूरे पंजाब में ऐसे सूरत, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो सूरत हाल है ख़राब है। आप देख लें गंडा सिंह में कितना बुरा हाल है, उधर गाय का चारा नहीं मिल रहा, इधर जो सूरत हाल है। चिनाब में अलहदा है और रावी का अलहदा जो आ रहा है सारा पानी वगैरह। ये तो शुक्र करें रावी में जो प्रेशर है वो कम हुआ है, पानी का बहाव कम हुआ है और इसकी सतह कम हुई है, तब जाकर लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। लेकिन चिनाब और जो सतलुज, उसमें पानी नहीं ठहर रहा, पानी उसी तरह जो सूरत हाल है। ये तो वो है जो चीज़ें जो कंट्रोल नहीं हो रही। और उसमें आप देख लें कसूर में भी पानी है, आगे जितने देहात मौजाजात हैं उधर मुल्तान वाली साइड पर, मुल्तान शहर में पानी आ गया, तो उसके बाद फिर क्या रह जाता है? जो पानी का बहाव इतना ज़्यादा है, तो
तो इसके लिए बाकायदा इनको प्लानिंग करनी चाहिए इस तरह। जहाँ तक वो कहते हैं ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निज़ाम, तो पंजाब में तो चलना ही नहीं दिया जाता। पंजाब में पता कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो निचली सतह पर चली गई, तो इनका क्या बनेगा? यहाँ तो फिर सीएम के पास कुछ नहीं है, बिल्कुल। फिर जो नाज़म होगा, जो डिस्ट्रिक्ट का जो मेयर होगा, उसके पास सारे इख्तियारात होंगे। तो इसलिए इधर पंजाब में कोई इख्तियारात नहीं देना चाहता। जब तक इख्तियारात पूरे नहीं मुल्क में भी लोगों की कोई हालत इख्तियारात नहीं बदलेगी की तकसीम नहीं। बिल्कुल जी, आपका पॉइंट आ गया है इलियास साहब, वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।